मित्रों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा और हमने 12 पार्ट कवर कर लिए थे और यह है जो है आज प्रतिरोधों पर आंकिक प्रश्न हम करने जा रहे हैं। फिर 2 वीडियो हमने कुछ आंकिक प्रश्न किए थे, आज तीसरी वीडियो है और ये आंकिक प्रश्न इसमें हम करेंगे। और हम विभव अभी तो हमने जो किया था केवल प्रतिरोध थे, आज हम पढ़ेंगे विभव से संबंधित प्रश्न। विभव अगर दिया हो तो उस आधार पर हम धारा कैसे निकालेंगे, प्रतिरोध कैसे तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है और हर एक सिरों पर माने 1 ओम में कितना विभव होगा, 3 ओम में कितना विभव होगा, 6 ओम में कितना विभव होगा, इसके बारे में भी हम ज्ञात करेंगे। देखिए कह रहा कि ज्ञात करना तुल्य प्रतिरोध। ये अब इस परिपथ में हमें ज्ञात करना है। परिपथ में ज्ञात करना, किसमें? परिपथ में ज्ञात करना तुल्य प्रतिरोध परिपथ की धारा 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर 10 वोल्ट है। 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर, तो यह हमें जो है यहाँ पर जो फिगर दिया गया है उसी फिगर के आधार पर हमें चलना है। तो कह रहा कि तुल्य प्रतिरोध, इसका मतलब सभी प्रतिरोधों को जोड़ लेना है। देखो देखो पहले हम जल्दी से करेंगे इस तरह से। देखो यह पहली बात तो जानेंगे कि यह 1 ओम है और फिर इसी में 2 ओम है, फिर इसी में जुड़ा हुआ है 2 ओम। तो जानेंगे पहले कि यह वाला जो है 2 ओम और यह 2 ओम। देखो इसका सिरा पहला सिरा यहाँ पे, दूसरा सिरा कहाँ पे जुड़ा है? यहाँ पर जुड़ा है। माने पहला सिरा यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, इसका मतलब 2 ओम और 2 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। अगर समांतर क्रम में और बराबर बराबर प्रतिरोध है तो उसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो 2 ओम समांतर क्रम में है तो कितना आ जाएगा? 1 ओम। अब ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएंगे। अब 1 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में होंगे। कैसे पता श्रेणी क्रम में? देखो अगर बैटरी लगी हो तो देखो इस वाले का सिरा माइनस में हो जाएगा और इधर से अगर इनको जोड़ लिया जाए कुल मिलाकर 1 आएगा, तो यह वाला सिरा जो है किससे? प्लस से जुड़ा है। इसका मतलब ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे सबसे पहले, तो जबानी हो गया कुल मिलाकर के 1 ओम 3 4 1 5 ओम। 5 ओम हो गया, प्रतिरोध आ जाएगा। और धारा निकालनी है तो I बराबर V बटे R होता है, तो 10/5 मानी 2 एम्पियर की धारा भी बहेगी। फिर कह रहा 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। तो 3 ओम का पूछा है, तो पहले देखेंगे 3 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में हम जानते हैं धारा क्या होती है? समान होती है। इसलिए V बराबर IR से I कितना हो जाएगा? 2 और ये कितना है 3, तो 3 दूना 6 वोल्ट इसके सिरों का विभवांतर आएगा। अगर देखो इसका पूछता अगर, पहले समझ लीजिए, समझ लेंगे ना तो सभी प्रश्न हो जाएंगे आसानी से। पहले देखेंगे, कह रहा कि अगर 1 में पूछता तो 1 भी किस क्रम में जुड़ा है? श्रेणी में, तब भी इसमें 2 एम्पियर धारा बहती, इसमें तब भी 2 एम्पियर की धारा इसमें बहती। देख लीजिए फिर से, अगर इसमें कह देता, अगर इसमें पूछता, ठीक है, तो इसमें भी ये भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ये भी किस क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो अगर यह श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो भी इसमें धारा 2 एम्पियर बहेगी। तो V बराबर IR से, तो 2 गुणे 1 बराबर 2 वोल्ट इसमें आ जाएगा। यानी बच रहा कितना? 2 वोल्ट इसमें आ गया, 6 वोल्ट इसमें आ गया। इसमें देखो कितना आएगा, इनका चूंकि इनके बीच का टोटल प्रतिरोध कितना था? 1, इसमें भी 2 वोल्ट आ जाएगा। 6 4 10। यानी कि फिर से देखो अच्छे से, फिर से जैसे मान लीजिए चित्र हमारा A है। अगर हम देखो 2 ओम समांतर क्रम में, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 1 ओम। तो हम चित्र भी बना सकते हैं।
चित्र बी को क्या कर यहाँ पे बना सकते हैं। देखो ये चित्र हमारा हो गया बी, और दोनों जुड़ करके एक हो गए। देखो ये दोनों जुड़ करके हो गए एक, इनको भी हम क्या करते हैं जोड़ करके एक बना लेते हैं यार। ठीक है, यह बैटरी प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी है और यह है 1 ओम का है, और इनको हमने जोड़ा, कहा कि अगर बराबर बराबर समांतर क्रम में आधा कर दो 1 आ जाएगा। इनका कितना ओम आ गया, 1 ओम आ गया, इनका कितना आ गया, 3 ओम आ गया। हमारा चित्र हो गया बी। ठीक है, अब इन सबको अगर जोड़ लिया जाए, इसको इस मतलब ये पहली स्थिति थी, समांतर क्रम में हमने निकाला, फिर किस में आ गया, श्रेणी क्रम में आ गया। श्रेणी क्रम में हमने कर लिया, तो अब इसको देखो कैसे जाने कि श्रेणी क्रम में है। प्लस वाला सिरा देखो यहाँ पर जुड़ा है, माइनस वाला सिरा यहाँ पर जुड़ा, इसका मतलब ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो अब इसके बाद जब इनको जोड़ेंगे, इनको जब जोड़ेंगे तो तीसरी वाली स्थिति बन जाएगी हमारी, क्या हमारी जो स्थिति बन जाएगी इस तरह से बन जाएगा। यार सबको जोड़ लेंगे तो यह प्रतिरोध हो जाएगा, और यह है प्लस माइनस, यह है 10 वोल्ट, और यह है 3 4 और 1 कै ओम है, 5 ओम है। तो इस आधार पर ये हमारा चित्र सी हो गया। इस आधार पर हम धारा निकाल सकते हैं। अभी तो हमने ओरली जो है इसको सॉल्व किया, लेकिन अब हम थोड़ा कैलकुलेशन इसका कर देते हैं। देखो लिखेंगे, क्योंकि 2 ओम व 2 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। 2 ओम और 2 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए इनका हम मान लेते हैं R1, यानी कि 1/R। सीधा हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट लगा रहे हैं। R1 बराबर R/N से, R इक्विवेलेंट से 2/2 बराबर कितना ओम आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, समझ लेना इसको ऐसे है। ये डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग कर दिया हमने, या आप ऐसे कर सकते हो 1/2 प्लस 1/2 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पर कर दिया थोड़ा, 1 ओम आ गया। अब देखो 1 ओम, अब इसके बाद यह हो गया, चित्र बी से देखेंगे 1 ओम 1 ओम 3 ओम किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। लिखेंगे अब 1 ओम व 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इसलिए 1 ओम व 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए R बराबर हो जाएगा 1 + 1 + 3 बराबर 5 ओम हो जाएगी, 5 ओम आ गया। ठीक है, तो एक पहला आंसर हमारा हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया कौन सा, पहला। ठीक है, दूसरा आंसर पूछा है कि परिपथ की धारा, दूसरा है I बराबर होता है V/R। I बराबर V/R। तो देखो V कितना है, V है 10 और यह है 5, तो 5 दूना 10 एम्पीयर की धारा यहाँ पर बहेगी। फिर पूछा है कि 3 ओम में कितना, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के स्रोत 3 ओम, चूंकि 3 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो तीसरे वाले में देखेंगे, चूंकि 3 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए B' बराबर I गुणे माने I श्रेणी क्रम में है, धारा लगा दे सीधे। B' बराबर 2 × 3 बराबर 6 वोल्ट हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 6 वोल्ट। हमने भी बताया, अगर एक में पूछता तो 2 × 1 2 वोल्ट, इसमें भी पूछता 2 × 2 1 वोल्ट हो जाता। तो आ जाएगा 5 ओम 2 एम्पियर और 6 वोल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखो, दूसरा
यह चित्र बनाने की जरूरत नहीं है आपको कई ठे, यह वाला बनाना है, यह वाला जरूरी नहीं है, बस केवल हम समझाने के लिए ऐसा किए हैं। तो अब देखो इसमें दिया गया है कि 1 ओम में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर। अगर प्रवाहित धारा पूछ रहा है तो सबसे पहले कुल प्रतिरोध तो हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, कुल प्रतिरोध हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे क्या करेंगे इसको, देखो 6 3 है ना, 6 3 है तो हमने बताया था कि इसको अगर समांतर क्रम में है, देखो समांतर क्रम में पहचानने तो आ ही गया होगा, बस पीछे हमने बताया इसको, जो पहले सिरे यहाँ पर जुड़े हैं। तो देखो 6 और 3 है, 6 3 18 बटे उनका योग लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि 3 ओम व 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में, इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R इक्विवेलेंट, माने R डैश बराबर हो जाएगा, सीधा कर रहे हैं, इनका गुणा कर दो, 6 गुणे 3 बटे 6 प्लस 3, 6 3 18 बटे 9 बराबर 2। अब देखो यह वाला 2 ओम आ गया, यानी चित्र हमारा हो गया A। अगर हम चित्र इसका B बनाए तो चित्र भी ऐसे हो जाएगा, चित्र भी ऐसे हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। 1 ओम है, यह 9 वोल्ट है, और यह आ गया कितना, 2 ओम है, यह हमारा चित्र B। अब देखो कैसे जानेंगे श्रेणी क्रम, देखो यह वाला सिरा जो है प्लस से और यह वाला सिरा माइनस से, इसका मतलब अगर बैटरी लगी हो तो यह समझ लेना यह वाला सिरा है इधर, तो अगर ये बैटरी ना होती तो समांतर होता, लेकिन बैटरी होने की वजह से किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। चूंकि 1 ओम व 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए R इक्विवेलेंट बराबर 1 + 2 बराबर 3 ओम, कितना ओम आ जाएगा, 3 ओम। इसलिए 1 ओम में प्रवाहित, इसलिए I बराबर हो जाएगा B बटे R, यानी परिपथ की धारा I बराबर B बटे R। B कितना है, 9, और यह 3, क्या एम्पियर आ जाएगी, 3 एम्पियर की धारा इसमें आ जाएगी। अब हमसे पूछा है कि 1 ओम में कितनी धारा बहेगी, क्योंकि 1 ओम श्रेणी क्रम में है, और अगर श्रेणी क्रम में यह होगा तो धारा वही होगी जो पूरे परिपथ में होगी, तो 1 ओम में धारा हो गई, तो इसलिए V डैश बराबर 3 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 3 वोल्ट, 3 वोल्ट हो जाएगा हमारा यह आंसर, कितना जाएगा, 3 वोल्ट। अगर इसमें पूछा 3 वोल्ट, इसमें देखो कितना आएगा, इसमें 2 है, तो 2 3 6 और 6 3 9। देखो अगर इसमें पूछता तो इन दोनों का योग आया था 2, और यह भी श्रेणी क्रम में है, और यह अगर श्रेणी क्रम में है तो 3 एम्पीयर इसमें भी धारा प्रवाहित होगी, और 3 दूना 6 वोल्ट इसका हो गया, और इसका हो गया 3 वोल्ट, 6 3 9 वोल्ट टोटल हो ही गया। तो इस तरह से प्रश्न हम करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, अब इसको रफ कर देते हैं। अगला प्रश्न है इसी तरह, 2 प्रश्न हो गए, तो आंसर आ जाएगा इसका 6 वोल्ट, 3 ओम आ जाएगा, और धारा भी आ जाएगी 3 एम्पीयर। ठीक है, दूसरा प्रश्न लेते हैं। वाला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध परिपथ की धारा
परिपथ में प्रवाहित धारा और 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर। देखो ये फिगर हमारा दिया है। एक ओम हो गया, ये प्लस है, माइनस है, ये 3 वोल्ट है, ये 2 ओम के हैं, 2 ओम और ये 2। हमसे पूछा तुल्य प्रतिरोध परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी। ठीक है, आसान है। देखो फिर से पहली बात है, देखो ये 2 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अगर यह श्रेणी क्रम है, 2 ओम और 2 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है, अगर ये क्या है? समांतर क्रम में है, 2 ओम किस क्रम में? समांतर क्रम में। इसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा? 1 आ गया, 1 और 1 3 ओम टोटल आ जाएगा। 3 × 3 आई 1 एम्पियर की धारा बहेगी। 1 ओम में अगर पूछे तो धारा 1 एम्पियर जाएगी। 1 वोल्ट इसमें आ जाएगा, 1 वोल्ट इसमें आ जाएगा, 1 वोल्ट इसमें आ जाएगा, कुल मिलाकर 3 वोल्ट आ जाएगा। देखो कैसे, देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्योंकि 2 ओम व 2 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। 2 ओम व 2 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। बस यही डाल लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है भाई। देखिए 12 और इसके अलावा कंपटीशन में भी डायरेक्ट सवाल बनते हैं और आपको बगैर पेन उठाए भी आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो 2 ओम और 2 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 बराबर इनका देखो ऐसे डायरेक्ट कर है, 2 इनका गुणा कर दो और इनका क्या कर दो? योग। 4/4 बराबर कितना ओम? 1 ओम। मन इनके बीच आ गया कितना ओम? 1 ओम। अब इनका जो चित्र, इसको चित्र को ए मान लो और यह चित्र बन जाएगा, इस रूप में बन जाएगा चित्र। यह देखो ऐसे बन जाएगा चित्र और यह दोनों मिलकर के एक हो गए तो यह इसका फिगर ऐसे हो जाएगा और बीच में भी एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है। यह प्लस माइनस 3 वोल्ट है, 1 ओम है, 1 ओम है और 1 ओम है। ये चित्र हमारा बी है। देखो 1 ओम 1 ओम 1 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। कैसे पता चलेगा कि यह श्रेणी क्रम में है? ये माइनस वाला सिरा इस वाले दूसरे वाले सिरे पर और देखिए यहाँ से जो है इसका प्लस वाला सिरा है, इसका मतलब श्रेणी क्रम में यह है। अगर इनको अगर माइनस प्लस को अलग कर दिया जाए तो देखो लाइन से हो जाएंगे, इसीलिए श्रेणी क्रम में हो गए। लिखते हैं अब 1 ओम अब 1 ओम 1 ओम व 1 ओम किस क्रम में है? 1 ओम व 1 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अगर यह श्रेणी क्रम में 1 ओम 1 ओम व 1 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। इसलिए R इक्विवेलेंट बराबर 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 ओम। कितना हो जाएगा? 3 ओम आ जाएगा। तो पहले का आंसर तो हमारा यह हो गया, पहले का आंसर यह हो गया। इसमें और पूछा है, पहला यह था, दूसरा है परिपथ की धारा I बराबर होता है V/R। I बराबर V/R।
V कितना है 3 और यह कितना है 3 बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर की क्या बह जाएगी, इसमें धारा बह जाएगी। ये भी हमारा आंसर हो गया। और हमसे पूछा है 1 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, देखो यहाँ कर दे रहे हैं 1 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। तो तीसरा अगर हम करें तो 1 ओम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो प्रत्येक में विभव कितना हो जाएगा 1 वोल्ट का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं V डैश, चूंकि श्रेणी क्रम में है तो धारा समान होगी, तो I हो जाएगा 1 और 1 गुणे 1, I 1 हो गया, 1 यह हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट हमारा यहाँ का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न हमसे मिला था। तो परिपथ की धारा वाले चालकों सिरों का विभवांतर कितना हो जाएगा 1 वोल्ट और 1 एम्पियर हो जाएगा इसमें। तो पहला है 3 ओम आ जाएगा और दूसरा है 1 एम्पियर आ जाएगा, और जो हमसे पूछा है अगर हमने इसमें निकाला तो इसका भी ये मान आ जाएगा। अगला प्रश्न है इसी में ज्ञात करना है 16वां प्रश्न, हम कर देते हैं इसको 16, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17वां प्रश्न है। देखो 17वें प्रश्न में कह रहा है, ये भी होगा, ये भी हो गया। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा रफ करें तब तो ठीक है। तो कुछ प्रश्न कह रहा है कि इसमें फिगर है, ये रेजिस्टेंस है, देखो यह भी क्या है रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगा देते हैं और यहीं पर लगा एक बैटरी, यह बड़ा वाला प्लस, यह माइनस होता है। यह 4 ओम दिया है, यह दिया है 2 ओम दिया है, और यह दिया है 2 ओम। और हमसे पूछा है ज्ञात करना है, पहला ज्ञात करना है परिपथ में धारा, केवल परिपथ में धारा पूछा है, परिपथ में धारा ये हमसे पूछा है, परिपथ में धारा। दूसरा और पूछ लिया है 4 ओम के सिरों का विभवांतर, 4 ओम के सिरों का विभवांतर पूछा है हमसे, ठीक है। 4 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर हमसे पूछा है। तो देखिए प्रतिरोधों पर अंकित प्रश्न है और ये हम ज्ञात कर रहे हैं, प्रतिरोधों से संबंधित प्रश्न हम कर रहे हैं और धारा निकाल रहे हैं 4, और इसके बाद कुल विभवांतर हमें ज्ञात मतलब विभवांतर दिया है और हम 4 ओम पर विभवांतर निकालने का प्रयास करेंगे। और इसमें 2 ओम में भी कितना विभवांतर होगा इसको भी हम समझेंगे। तो फिलहाल हम इस प्रश्न को देखेंगे। ये वोल्टता कितनी है 10 वोल्ट, वोल्टता है कितनी 10 वोल्ट। देखो करा परिपथ में धारा, जब भी धारा पूछे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल प्रतिरोध निकालना है। तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा, देखो 2 ओम किस क्रम में है, समांतर, समांतर करेंगे तो इसका बराबर बराबर आधा 1 ओम यह और 4 ओम यहाँ, तो कितने ओम हो जाएंगे 5 ओम। अब 5 कै एम्पियर की धारा बहेगी 2 एम्पियर की धारा बहेगी। तो अगर हम इस चित्र को ए माने तो सॉल्यूशन करेंगे इसमें कि क्योंकि 2 ओम व 2 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, इसलिए R1 बराबर 2 गुणे 2 बटे 2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे 4 बराबर 1 ओम। कितना ओम आ जाएगा 1 ओम। R1 बराबर 2 गुणे 2 बटे
2 + 2 = 4 1 ओम। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब ये हमारा चित्र हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा वह चित्र इस तरह से हो जाएगा। चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम समझने के लिए बना रहे हैं। माइनस प्लस, यह है 4 ओम, यह है 1 ओम। कितना आ जाएगा? यह 1 ओम। अब लिखेंगे ये 10 वोल्ट है, ये चित्र हमारा बी है, ये चित्र हमारा ए है। क्योंकि 1 ओम, 1 ओम व 4 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए R इक्विवेलेंट बराबर 1 + 4 = 5 ओम। कितना ओम आ जाएगा? 5 ओम आ जाएगा, 5 ओम। तो परिपथ की धारा पूछा, इसलिए पहला पॉइंट है I बराबर हो जाएगा V/R। V कितना है? 10 और यह कितना है? 5। तो 2 एम्पीयर की इसमें आ जाएगी, धारा आ जाएगी। और हमसे क्या और पूछा है आगे? दूसरा पूछा है कि 4 ओम में कितना विभवांतर होगा। तो जो कि श्रेणी क्रम में 4 ओम है, तो धारा भी उसमें 2 ही एम्पीयर बहेगी। तो V बराबर I आते, यानी कि 4 × 2 = 8, यानी 4 ओम में धारा, तो 4 ओम में विभवांतर, यानी V' बराबर हो जाएगा IR, यानी कि कितनी एम्पीयर धारा है? 2, और ये कितना है? 4। तो 4 दूना 8 वोल्ट हो जाएगा। कितना वोल्ट हो जाएगा? 8 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा हो गया प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर कितना हो गया? 17 प्रश्न हो गए। और बाकी के जो है आज 17 प्रश्न हमने कर लिए हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं हम अगली वीडियो में करेंगे। और अच्छे से समझना, पहले इसको क्या करना, जबानी मतलब ओरली करना। ओरली माने पहले इस तरह से देख लेना, इसके बाद तब सॉल्व करना। वैसे 10 में आपको इस तरह से करना पड़ेगा, और फिर भी अगर 1 नंबर का प्रश्न आए तो आपको ऐसे ओरली कर लेना है। इतना ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर होगा, धारा समान होगी, तो हम उस श्रेणी का विभव निकाल लेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।